तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज हम नए टॉपिक पे आए हैं जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 10th क्लास में एकदम 5 मार्क्स के पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, जिसका नाम है थेल्स परमी। ठीक ना? तो बाबू थेल्स एक वैज्ञानिक थे, ठीक ना, मैथमेटिशियन। उन्होंने त्रिभुज में, ठीक ना, त्रिभुज की भुजाओं में उन्होंने कुछ प्रमेय बताए, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक ना? तो बाबू उन्होंने बोले क्या, जो बात समझना। जैसे उन्होंने बोले कि मान लो कि एक त्रिभुज है, ठीक ना, थेल्स प्रमेय क्या होता है ये बताना चाहते हैं। देखो, फिर इसके बाद हम सिद्ध करेंगे, ठीक ना, बहुत आसानी तरीके से। उन्होंने कहा कि बाबू, उन्होंने क्या बात बताएं कि मान लो सपोज करो कि एक त्रिभुज है। जैसे एक त्रिभुज है, सपोज करना एक त्रिभुज है, ठीक, और ये त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी त्रिभुज है, ठीक ना। थेल्स का कहना क्या था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, मतलब ये त्रिभुज है बाबू, इसका कोई एक भुजा के समानांतर ले लो, कोई रेखा खींचो। जैसे इसी भुजा के हम समानांतर एक रेखा खींचे ऐसे, ठीक ना। किसी बच्चा को मन है तो ये भुजा के समानांतर ऐसे रेखा खींच सकता है, या ये इस पर भी रेखा खींच सकता है। मतलब कोई त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर खींचना है, ठीक ना, एक रेखा खींचना। जैसे मान के चलो ये ई है, ये एफ है, एक रेखा खींचे। तो उनका कहना क्या था कि कोई त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये रेखा ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। एक ही अनुपात का मतलब क्या? एक ही अनुपात का मतलब ये हुआ बाबू कि ए ई बटा ई बी इज इक्वल टू ए एफ बटा एफ सी। ऐसे यही चीज हमको क्या कर, यही चीज इनको कहना था। नहीं, और या तो ये हो सकता है, या तो आप अगर ए से बी लिए और ए, जैसे अब ऐसे ए से बी लिए तो ए से बी, और अगर ए ई लिए, पहले बात समझो बोलना क्या चाहते थे थेल्स, उसके बाद हम लोग प्रूफ करते हैं, सिद्ध करते हैं। जैसे ए से बी लिए, और देखो पहले बड़का टुकड़ा लिए, फिर छोटका, फिर उसके बाद बाबू बड़का लेंगे ए सी, और फिर लेंगे छोटका, हमेशा बराबर होगा, बराबर रेशियो में। अगर इन्हें छोटका अपॉन छोटका लिए तो इधर भी छोटका अपॉन छोटका लेंगे। अगर ऊपर से ले रहे हैं, ऊपर से छोटका, देखो ऊपर से दोनों, तो फिर इधर से इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना। ये कहना था किनका? थेल्स का। थेल्स क्या बोलते थे बाबू? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो वे रेखा दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। इसे नोट कर लो बाबू, एग्जाम में अगर आएगा थेल्स प्रमेय क्या है तो डिफिनेशन लिखना होगा, ठीक है। लेकिन सिद्ध करने के लिए 5 मार्क्स का आएगा, तो वो हम लोग सिद्ध कर दें। चलो आते हैं बाबू सिद्ध पे, ठीक ना। ये समझ ही रहा बात को, क्या बोलना चाह रहे थे। अच्छा, तो हम लोग आते हैं प्रूफ पे, ठीक ना। इसका प्रूफ 5 मार्क्स का आता है बाबू, गौर से बैठ रहा, हिलना नहीं रे बाबा, हिलना नहीं, ठीक है। तो बउआ हिलना नहीं है। देखो इधर, सबसे पहली बात थेल्स प्रमेय को हम लोग सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, एक त्रिभुज मान लेंगे। सबसे पहला काम है एक त्रिभुज मान लेंगे। क्या? माना कि ए बी सी, क्या, ए बी सी एक त्रिभुज है। बहुत अच्छी बात है। तो एक काम कर लेते हैं, बगल में ही हम लोग मान लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं एक त्रिभुज। थोड़ा अच्छा से पढ़ लेते भैया। नहीं, एक त्रिभुज को हम लोग यहाँ पे एबीसी एक त्रिभुज ले लेते हैं, एबीसी। ये हो गया, ये ए बी सी, ठीक ना। अच्छा, साथ ही BC के
समानांतर BC के समानांतर एक रेखा ले लेते हैं जिसका नाम है EF। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। BC का समानांतर EF एक क्या रेखा ली जो AB और AC भुजा को क्या प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। देखो क्या किए बाबू, किए कुछ नहीं भैया। सबसे पहले हम लोग क्या किए, ABC एक त्रिभुज लिए, ठीक ना। अच्छा, माना कि ABC एक त्रिभुज है, साथ ही BC के समानांतर EF मतलब क्या, क्योंकि थेल्स ने क्या बोले थे कि कोई एक भुजा के समानांतर दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा लिया जाए, तो हम ले लिए, जैसे बोले वैसे ले लिए। एक रेखा लिए जो AB और AC भुजा को प्रतिच्छेद करता है। अच्छी बात है। हाँ, यानी A और ये रेखा को क्या करता है, ये रेखा प्रतिच्छेद काटता है। अच्छी बात है। तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF बराबर FC। यही चीज हमको सिद्ध करना है। यही चीज बाबू हमको क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF बराबर FC। चलो, तो अब बात है कि अब हम क्या करेंगे, कुछ रचना करेंगे इसमें। ए बाबू, इसमें त्रिभुज के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे, ठीक ना। इसमें कुछ छेड़छाड़ करेंगे, इसके साथ कुछ करेंगे। क्या करेंगे भाई, हाँ, अपने मन से। और जब अपने मन से कुछ करते हैं ना बाबू किसी भी त्रिभुज में, तो उसको रचना बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये रचना, ये रचना करते हैं। क्या करते हैं रचना, देखो रचना हम इसमें क्या करते हैं, जो बात को समझना है, ठीक ना। रचना क्या करते हैं बाबू कि इसको हम ऐसे करके मिला लेते हैं और इसको ऐसे करके मिला लेते हैं। कोई रोक देगा, हो रोकेगा बवाल हो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, और इसमें से क्या करते हैं, इसमें से इस पे परपेंडिकुलर और यहां से इस पे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर और इस पे परपेंडिकुलर। इसका नाम धर देते H और इसको नाम धर देते G। कुछ भी नाम धर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पिक्चर बन गई, कुछ करना नहीं। देखो पिक्चर को आप ध्यान दो, पिक्चर बन गया। अच्छा, रचना में क्या किए थे, रचना में क्या लिखेंगे, जो यहाँ किए वही रचना में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि कोण B को रचना में कोण B को F से एवं कोण C को क्या E से मिलाएं। अच्छी बात है। साथ ही क्या, साथ ही भैया, साथ ही कोण F से AB पर एवं कोण E से AC पर क्या किए, लंब खींचे। बात समझना, लंब खींचे, किए कुछ नहीं है, लंब खींचे। मतलब कि जो हम किए क्या है, किए कुछ नहीं बाबू, जो हम इसमें किए हैं ना वही यहाँ पे लिख दिए रचना में।
नहीं, कोण बी से देखो करने क्या, कोण बी से कोण बी को एफ से एवं कोण सी को ई से मिला दिए, सी को ई से, बी को एफ से। फिर वह साथ ही कोण एफ से ए बी पर, देखो ए बी पर एवं कोण ई से ए सी पर क्या किए, पर लंब खींचे। इतना काम हो गया, अच्छी बात है। चलो फिर उसके बाद क्या करना है, जो देखो अब हमको कुछ नहीं करना है, देखो हमको लाना है ए ई, तो हमको ए ई लाना है बाबू। तो देखो हम लोग ए ई लाना है तो हमको चलना है ए ई एफ त्रिभुज में, ए ई एफ त्रिभुज में। कौन त्रिभुज में, ए ई एफ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको आधार ये मिल जाए। देखो परपेंडिकुलर यही ना, लंब ये है, तो लंब जो जिस पे लंब रहेगा वही तो आधार होगा। तो यहाँ पे आधार कौन है, आधार है ये आधार है, यानी ए ई एफ त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। ठीक, तो देखो तो अब हम यहाँ से एरिया निकालेंगे। किसका एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है, इसका ए ई एफ का। ऐसा इसलिए कर रहे बाबू, एरिया इसका निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे लंब इस पे है, तो आधार कौन हो जाएगा, मतलब जिस पे लंब होता है ना बाबू, ठीक है, लंब है ए ई पर। देखो तो ई त्रिभुज में चलेंगे तो यहाँ पे ई आधार हो जाएगा। कितना बचा, इसको आधार बोलेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या, एक मिनट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए ई एफ, ए ई एफ। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो केवल लिखा हुआ चीज है, लिखे हैं। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, एरिया 1/2 गुणे बेस कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, सॉरी आधार गुणे ऊंचाई। तो ए ई बउआ रे ए ई, अच्छा, और ऊंचाई कितना है, देखो तो ऊंचाई है एच एफ, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अच्छा, फिर एरिया हमको निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, देखो अब हम लोग इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। क्यों निकालेंगे इस त्रिभुज का एरिया, क्योंकि देखो हमको एने चाहिए ए ई, तो ए ई तो आ चुका है, लेकिन एरिया हमको अब इसका चाहिए, इसका, ये त्रिभुज का, इसका ध्यान में रखना, इसका चाहिए। इसका क्यों चाहिए, इस वाले को, ये ट्रायंगल, इसको जो अंडरलाइन कर रहे हैं बात समझना, ये वाला को, ये वाला का। इससे क्या होगा कि इसमें भी बेस कितना आएगा, बेस मतलब आधार ई बी आएगा। तो ई बी आधार आएगा तो इसमें भी परपेंडिकुलर अर्थात है लंब। देखो ये लंब यहाँ से यहाँ तक है, तो इस त्रिभुज की अगर बात करें, ये त्रिभुज का, तो इसमें भी लगभग लंब, जितना ई लंब होगा उतना ही लंब ई होगा। और ई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा कि सब चीज कट जाएगा और ए ई अपॉन ई बी आ जाएगा, जो कि एक तरफा वाला चीज आ जाएगा। क्यों आएगा, जैसे एक पट्टी वाला चीज आ जाएगा, जो प्रूफ करना, कुछ करना नहीं बाबू, बस आपको दो चीज याद रखना। इधर में ए ई एफ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और फिर ई एफ बी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, इसका जिसका आधार ई वाला हो, ई वाला, क्योंकि देखो आधार यहाँ पे ई बी, तो हम जानबूझ के त्रिभुज का, क्योंकि इसमें तो कई त्रिभुज है, लेकिन हम ई एफ बी का निकालेंगे क्षेत्रफल। इससे क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई जो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई होगा ना, वही ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ठीक ना, यानी कि जितना ऊंचाई ये होगा ना, ये वाला, वही ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊंचाई तो डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, ठीक ना, तो बेसे ना बचेगा। तो बस याद रखना, बस प्रोसेस ध्यान रखो, जो इन्ने काम करेंगे वही उन्ने काम करेंगे, मेरा काम बन गया। बताते हैं, रुक जाओ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ बी, तो 1/2 और इसमें आधार कितना है, तो आधार ई बी है, तो ई बी अगुने जो लंब इसका होगा ना, वही लंब देखो ई त्रिभुज का, ई वाला का, ये त्रिभुज का भी लंब यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगा। मतलब जितना ई होगा, जितना यहाँ से यहाँ तक, लगभग उतना ही होता है, ना के बराबर, मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन लगभग उतना ही माना जाता है। तो ये बात को ध्यान में रखना है। अच्छा, तो गुने में एच एफ, अच्छा ये इक्वेशन बना सेकेंड। अब बाबू देखो हमको चाहिए क्या, ए ई अपॉन ई बी, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए ई अपॉन ई बी, मतलब
इधर में हम जब डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो ए ई अपॉन ई बी, मतलब दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो डिवाइड मतलब भाग देना पड़ेगा। तो लिखना है समीकरण 1 में डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखना, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज ए ई एफ, गौर करके देखना, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ बी इज इक्वल टू 1/2 गुने ए ई गुने एच एफ अपॉन में 1/2 ई बी और एच एफ। तो एच एफ, तो अगर हम लोग काटना चाहें तो एच एफ से एच एफ ही कैंसिल कर जाएगा, फिर ये कैंसिल कर जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा क्या, ए ई अपॉन ई बी, इस समीकरण 3 मान लेते हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि एक पर्टिकुलर चीज आ चुका है, देखो तो ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी, एक तरफ वाला चीज आ चुका है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहां से जो बात को समझना है, ठीक ना। चलो, तो बात यहां से हम लोग करते हैं बाबू, यहां से, ठीक ना, यहां से। अब हमको क्या करना है, जो देखो हम क्या करेंगे यहां से कि इतना चीज तो आ चुका है, अब फिर से चलेंगे, इस बार उधर चलेंगे, इधर त्रिभुज ए ई एफ गए थे और ई एफ बी गए थे में, तो उधर भी क्या करेंगे, एक बार फिर ए ई एफ में चलेंगे, लेकिन ध्यान दो, ए ई एफ में ही चलेंगे, लेकिन ध्यान में रहना कि इस बार आधार ये लेंगे। तो जब आधार ये होगा तो लंब कौन होगा, ये वाला, जिस पे लंब होता है ना बाबू वही आधार होता है। जैसे सपोज करो कि अभी हम कहाँ खड़ा है, अभी हम खड़ा है यहाँ पे जमीन पे, तो यहाँ जहाँ पे खड़ा है ना, वो मेरे लिए आधार हो गया, आधार मतलब बेस। अच्छा, अगर हम यहाँ पे खड़ा हो जाने, यहाँ पे तो यहाँ पे अगर दीवार पे खड़ा हो जाते, इस पे खड़ा हो जाते, इस पे, तो या दीवार पे खड़ा हो जाते, ठीक ना। तो देखो जैसे, तो दीवार पे जब खड़ा हो जाएंगे हम, तो अब मेरा दीवार आधार हो जाएगा। जैसे ये यहाँ है तो ये इसका आधार कहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन यही चीज को हम यहाँ पे रख दें, तब इसका आधार कहाँ हो गया, बोर्ड पे। जहाँ पे लंब होगा ना, जिस पे लंब, वो आधार होगा। तो इस त्रिभुज में ए ई एफ में फिर से एक बार चलेंगे, क्योंकि गुरुजी ए ई एफ में तो चल चुके हैं आप, ए ई एफ में तो चल चुके हैं, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर अर्थात लंब हम ये लिए थे, तो आधार ये लेना पड़ा था। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमको आधार ए ई चाहिए, तो ए ई तो आ चुका है, लेकिन अबरी ए ई एफ लेंगे, लेकिन इस बार आधार ये लेंगे, ए एफ लेंगे, तो परपेंडिकुलर ये होगा, मतलब लंब इसको लेना पड़ेगा। पहला बार में लंब इसको लिए थे, देख लो थोड़ा, देखो यहाँ पे बच्चा घबराता है, देखना, थोड़ा गौर करके देखना, ये सब गौर करके देखते रहना। ये 5 नंबर क्या आएगा बाबू, एकदम आराम से इसको देखना, ठीक है, घबराना नहीं है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो देखो हम लोग करते हैं क्या, ये ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, फिर से ए ई एफ में, तो क्या होता है 1/2, आधार कितना है, आधार की अगर बात करें इसका, तो ए एफ हो जाएगा, गुने ए एफ अगुने ए एफ है, और ऊंचाई कितना, ई जी, ठीक ना। इस बार ऊंचाई ई जी हो जाएगा, बात समझना, ठीक ना, ऊंचाई कितना हो जाएगा, ई जी, अच्छी बात है। फिर यहां से अगर बात करते हैं हम यहां से, तो इसको इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन कितना था, 3rd था, तो इसको इक्वेशन को हम लोग 4th मान लेते हैं, यहाँ पे 4th मान लेते हैं, अच्छा बात है। चलो, अब यहाँ पे देखो, फिर से नीचे वाला में आ जाएंगे, फिर से कौन ट्रायंगल में आएंगे, क्योंकि हमको देखो पहले इस वाले ट्रायंगल में क्या किए थे, इसको लाने के लिए क्या किए थे, ये ट्रायंगल और फिर ये ट्रायंगल जिसका आधार ये हो। अब हमको देखो ए एफ तो इसमें है, देखो ए एफ है ना इसमें, लेकिन हमको क्या चाहिए, एफ सी चाहिए, तो एफ सी इसमें आएगा, मतलब कि हमको ये ट्रायंगल में काम करना होगा। कौन ट्रायंगल में, ई वाला में, देखो ई वाला में एफ सी, ये वाला ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में, ध्यान दो, ये ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसमें, ई एफ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी, ठीक ना। तो 1/2
आधार कितना होगा इसका, FC हो जाएगा, FC। देख लो आधार कितना हो जाएगा, FC। अच्छा, जो परपेंडिकुलर इसका होगा, जो लंब इसका होगा, जो लंब इसका होगा, वही लंब किसका, इसका होगा। जो इधर वाला के लिए जो आधार अगर ई हुआ, तो अगर हम इस त्रिभुज में चल रहे हैं, देखो ये त्रिभुज में परपेंडिकुलर यानी कि लंब कौन था, दोनों के लिए, ई त्रिभुज के लिए भी यही था और ये त्रिभुज के लिए भी, ये त्रिभुज के लिए भी यही था। इसमें भी क्या करेगा, ई त्रिभुज के लिए भी यही था और ये वाला त्रिभुज जो लेंगे ना उसके लिए भी परपेंडिकुलर क्या था, ई जी हो जाएगा। और इसको इक्वेशन कितना मान लिए, 5 मान लिए। अब क्या करना है, क्योंकि देखो हमको चाहिए इधर में क्या चाहिए, इधर में चाहिए AF अपॉन FC। तो देखो AF अपॉन FC ये तो कट ही जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, ये डिवाइड करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 डिवाइड 5। तो जब डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC। तो एरिया 1/2 गुने AF और EG अपॉन में 1/2 FC गुने EG, ये हुआ ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखना है कि 1/2 से 1/2 कैंसिल भी में जाएगा, तो यानी कि 1/2 कैंसिल कर जाएगा। फिर वहाँ पे EG और EG कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, तो बाबू कहा जाए तो हमारे पास बचा कितना बचा हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या EFC। तो बचेगा हमारे पास AF अपॉन में FC। ए बाबू अब थोड़ा सा गौर करके देखो, अब थोड़ा सा बाजार में एकदम इधर ध्यान दो, इधर अब क्या लग रहा है, AEF, इसका मतलब कि ए भी लौक गया हमको, ए भी लौक गया, लेकिन दोनों बराबर नहीं हुआ। देखने के लिए तो सब दिख रहा है, मार्केट में हिया हुआ सब चीज दिख रहा है, पूरा सब्जी दिख रहा है, लेकिन सब्जी खरीदाएगा तब ना हो, हैं सब्जी हिया हुआ सब्जी दिख रहा है, लाल पीला नारंगी, देखने के लिए तो दिख गया, दिख गया, लेकिन बराबर नहीं हुआ। देखने से थोड़े सब चीज हो जाता है, देख लिए हो गया मेरा, करना पड़ता है ना हो सेटिंग गेटिंग, यहाँ पर भी सेटिंग गेटिंग करना होता है। मार्केट में तो ढेर है उन्हें घूम रहा है, तो सब हमरे है, ऐसा थोड़े है। तो यहाँ पे तो तुमको दिख रहा है ना, देख लो यहाँ पे तो दिख रहा है, तो क्या ये बराबर है। अब इसको बराबर करेंगे, कैसे बराबर करेंगे, जो देखो देखना बाबू बराबर कैसे करना है, जो देखो एक काम कर लेते हैं, एक बात और तुमको बताते हैं बाबू, जब भी दो त्रिभुज का एक ही आधार हो, जब भी नोट करके लिख लो, कभी भी दो त्रिभुज का एक ही आधार हो तो वो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। कभी भी दो त्रिभुज का एक ही आधार हो और वो दोनों त्रिभुज एक ही दो समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो, जैसे देखो ये त्रिभुज देखो, ये वाला ये त्रिभुज यानी EFB, ये त्रिभुज की अगर कहानी देखो, और EFC ई त्रिभुज, दोनों का आधार सेम है, दोनों का आधार EF है कि नहीं, और दोनों का दोनों BC यानी कि EF और BC समानांतर रेखाओं के बीच में क्या है, स्थित है, तो पक्का दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, याद रखना। हालांकि 9th में पढ़ना था, ठीक है, और ऐसे सिद्ध भी है। तो यहाँ पे तुमको क्या लिखना है एक लाइन में कि त्रिभुज यानी कि एरिया ऑफ, देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों त्रिभुज क्या हो गया, दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर होगा। तो लिखेंगे कि यहां से लिख लेते हैं कि त्रिभुज EFC और त्रिभुज, देखो EFC और त्रिभुज EFB का एक ही आधार है, क्या है, एक ही आधार है, ठीक ना। इसलिए
इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC और बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल EFB, मतलब दोनों का, जब दोनों का आधार सेम होता है ना बाबू, याद रखना, दो त्रिभुज का एक ही आधार हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। तो दोनों का बराबर, तो क्योंकि गुरुजी इससे क्या होगा बताते, इससे क्या होगा, आराम से बताते क्या होगा। ए बाबू, अब इस वाले वैल्यू को ना समीकरण, हम देखो अब इस वाले वैल्यू को समीकरण कितना में रखो 3 में रखो, ठीक ना। इससे एक फायदा होने वाला, देखो समीकरण 3 में किसका मान एरिया ऑफ, डायरेक्ट रख दो ना, उतना करने को जरूरत नहीं है, लिखने को जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रख दो, समझ जाएगा वो, ठीक ना। देखो डायरेक्ट इसमें रख दो इसका वैल्यू, तो देखो तो AEF, तो AEF और नीचे में EFB की जगह लिख सकते हैं ये चीज, देखो तो समीकरण 1 में, तो ये कुछ यूं बनेगा समीकरण 1 में सॉरी समीकरण 3 में, समीकरण 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF अपॉन AEF, अच्छा EF देखो नीचे, EFB के जगह हम जानते हो क्या करना चाहते हैं, AEF, ठीक है। EFB देखो तो EFB के जगह हम लिख सकते हैं ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके जगह पे देखो, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं EFB है ना बाबू, EFB देखो, EFB के जगह हम लिख सकते हैं ये वाला कितना, ट्रायंगल EFC इज इक्वल टू कितना, AE अपॉन EB, लिख सकते कि नहीं, AB अपॉन कितना, EB। अब ध्यान दो, इसको इक्वेशन मान लो कितना बनाया था, 3 4 5, इसको मान लो 6 मान लो। अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर करके देखो, इक्वेशन देखो बाबू, अभी दोनों समीकरण को देखो, ये दोनों करने किधर गया हाँ इसको एक मिनट, इसको 6 मान लो, ये अच्छा रहेगा, 6 इसको मान लो और इसको 7 मान लो। अब थोड़ा मानिए 6 और 7 की कहानी देखो, क्या किए बाबू, इसके जगह पे गौर करके देखो, ये समीकरण 3 में इसका मान रख दिए, इससे क्या हो गया ना कि ई वाला और ई वाला दोनों बराबर हो गया, और हम चाहते थे कि ये दोनों बराबर हो ना, दोनों का लेफ्ट अगर बराबर हो गया तो राइट भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। देख कैसे, AEF एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, फिर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC, तो देखो दोनों का लेफ्ट बराबर तो ऑटोमेटिक राइट भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए समीकरण 6 और कितना 7 से, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, अच्छा तो क्या हो जाएगा, एक दोनों आपस में बराबर, यानी कि AF लिखो, चाहे तो पहले AE लिखो, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, देखो तो, और यही चीज क्या करना था, सिद्ध करना था, यही प्रॉब्लम को क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो यही प्रॉब्लम प्रूफ करना था बाबू, तो आप गौर से देखिए क्या कहिए हम लोग, बस 2-3 प्रोसेस को याद रखना है आपको, जो भी चीज है बाबू, पहले एक बार त्रिभुज को मान लेंगे, फिर जो सिद्ध करना लिख लेंगे, एक बार ये त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे ये वाला का, जिसमें लंब ये लेके चलेंगे, फिर उसके बाद ये त्रिभुज को बस 2-3 बार बनाना है, इसको बहुत आराम तरीके से समझ में आ जाएगा, और फिर एक बार इस त्रिभुज को चलेंगे जिसका बेस ये हो, ठीक है। अच्छा तो एक बार ये त्रिभुज को लेकर चलेंगे हम, तो अब ये दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाले थे वो दोनों को डिवाइड करके यहाँ से एक पट्टी वाला लेके चला है, फिर दूसरा पट्टी में क्या किए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी का लिए, लेकिन इसी त्रिभुज का, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, इस बार परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या E से G होगा, क्योंकि बेस यहाँ पे कितना है AF, तो AF ले लिए, ठीक ना। फिर इस इक्वेशन कितना बना, 4 बना। इसी प्रकार हम इस बार बेस इसका लिए, क्यों लिए बेस, क्योंकि जो हमको प्रूफ करना था वो FC था, तो हमारे पास FC था, इसलिए हम ऐसा काम किए, ठीक ना। और जो बेस इसका अगर FC है तो जो परपेंडिकुलर इसका था बाबू, वही परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका होगा लगभग में। अच्छा
फिर दोनों को डिवाइड किए, हमारे पास कितना आ गया, इतना। अब बात आया कि दिख तो रहा है, मार्केट में तो बहुत चीज दिख रहा है, लेकिन सब हमारा नहीं ना हो, जो हमारा रहेगा ओकरे पर हक ना है। मार्केट में तो बहुत बिक रहा है, मार्केट में तो हियाँ हुआ लाले पीला नजर आ रहा है, तो सब हमारा नहीं है। तो ये दोनों दिख गया लेकिन बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए ये आधार लिखे, क्यों? क्योंकि जब बाबू दो त्रिभुज का आधार सेम होता है तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे लिखे और ये वाला वैल्यू को इक्वेशन कितना में रखे, थर्ड में रखे। तो ये बना इक्वेशन 7, और ये 7 और 6 का क्या किए, देखो दोनों का लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर, और यहाँ पे क्या किए, ठीक ना, लेफ्ट बराबर तो दोनों का राइट बराबर। तो जितना देखो इतना बराबर ही इतना बराबर ही, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। और यहाँ पे ये थेल्स पर में क्या हुआ, प्रूफ हुआ। ये बाबू 5 मार्क्स का आएगा, ठीक ना, एकदम गर्दा के मार पर्दा पे आएगा, ठीक ना। तो बाबू इसको क्या कर लो, स्क्रीनशॉट या नोट कर लो। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। फॉर वॉचिंग माय वीडियो।